नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे बीएससी इंडिया के बारे में। बीएससी इंडिया की बात करते हैं, इससे रिलेटेड मैंने मल्टीपल टाइम वीडियो बनाया। हालांकि दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप हमारे ओल्ड वीडियो को देखेंगे तो कि आई बटन पे लिंक आपको मिल जाएगा। उस टाइम पे शायद ये कंपनी 500 रुपये पे चल रही थी। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कंपनी ने किया था। उसके बाद भी देखा जाए, मतलब कि कंपनी ने मल्टीपल टाइम कारपोरेट एक्शंस किए। हालांकि रिसेंट में कंपनी ने बोनस दिया, फिर बोनस के बाद इस स्टॉक में लगातार अपने को अभी गिरावट देखने को मिल रही है। आज की भी अगर मैं बात करूं तो स्टॉक एक फ्लैट कारोबार करने के बाद अचानक से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। कुछ लोग कहेंगे एक्सपायरी, ये सब सारा देखिए फ्यूचर एंड ऑप्शन है सारा, जो कि मतलब एक चेंजेस हुआ है देखने को मिला, जिसका भी इफेक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अभी इस स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि अभी ये कंपनी मतलब कि वापस से ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी, जिससे रिलेटेड मैं डिस्कस करूंगा। कितनी और गिरावट हो सकती है, जो रिटेस्टर ने इस स्टॉक को 3,000 रुपये की प्राइस पे बाई किया है उनको क्या करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं डिस्कस करूंगा। आगे बीएससी लिमिटेड के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं आज की बात करूं तो आज के दिन भी इस स्टॉक में लगभग गिरावट ही देखने को मिली, 3.5% के आसपास। यहाँ पे आप कह सकते हैं दोस्तों, कंपनी ने जो मतलब कि ओपनिंग देखने को मिला था, प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास ही कंपनी गैप अप ही ओपन होती है। उसके बाद कुछ समय तक चलती, ऑलमोस्ट आपका 11:30-12 बजे के आसपास इस स्टॉक में गिरावट देखने मिलती है। वापस आप कह सकते हैं कोई भी रिकवरी देखने को नहीं मिलती है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, कंपनी के फाइनेंशियल की अगर बात करूँ तो एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल देखने को मिलते हैं। और आप कह सकते हैं कि कंपनी की अगर मैं बात करूं तो कंपनी में कोई भी निगेटिव पॉइंट नहीं है, सारा का सारा आपको पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, इनका जो मतलब कि फ्यूचर एंड ऑप्शन वाला अभी जो कॉन्टैक्ट और ये सारा जो शेड्यूल देखने को मिला है, आप कह सकते हैं कि इसके कारण इस स्टॉक में थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा निगेटिव देखने को मिल रहा है। सेकेंड, अगर मैं इस स्टॉक की बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि देखिए, अभी ये चैनल ही लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, तो यहाँ पे शॉर्ट टाइम की बातें नहीं होती है। सबसे पहले तो इस कंपनी की अगर आप मार्केट कैप को देखेंगे तो 92,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और यहाँ पे देखें तो 87,000 करोड़ के आसपास इस कंपनी का एंटरप्राइज वैल्यू। तो कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं है, और आप कह सकते हैं कंपनी के पास ऑलमोस्ट एक ज़बरदस्त कैश भी देखने को मिलता है। आरओसी आरओई एकदम बेस्ट है दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कंपनी का जो मार्जिन्स है ये बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब आप कह सकते हैं कि 65% कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब 100 रुपये में आप कह सकते हैं 65% कंपनी पैसा कमाती है। यहाँ मतलब खर्चे बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। जैसा अगर मैं बात करूँ इनके जो इनकम्स की या एक्सपेंसेस की अगर बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि 1,000 करोड़ में, मतलब बहुत सारे आपने बिजनेस देखे होंगे कि 1,000 करोड़ में सीधा मतलब कि 900 करोड़ का उनका मतलब कि खर्चा ही रहता है। लेकिन इस कंपनी को अगर आप देखें तो 30% ही कंपनी के पास खर्च मतलब खर्चा देखने को मिलता है। और उसके बाद देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि पूरा का पूरा कंपनी के पास प्रॉफिट ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कंपनी का आरओसी आरओई सेल्स ग्रोथ सारा कुछ एकदम ओके है दोस्तों। अभी तक सारा कुछ अच्छा ही चल रहा था, लेकिन हाँ, जो अभी सितंबर से एक बदलाव देखने को मिला, जिसके कारण इस स्टॉक में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। एफआईज ने इस कंपनी में, हालांकि ये मार्च का डेटा है, शायद यहाँ पे अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे तो एफआईज ने जो है कि इस क्वार्टर में बाई किया है। मतलब देखिए दोस्तों, होता क्या है बेसिकली, अगर किसी भी कंपनी में कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं तो उसमें क्या है कि रिसेंट का डेटा दिखाया जाता है। मतलब आप कह सकते हैं कि ये रहा मई का और ये रहा आप कह सकते हैं मार्च का। तो मतलब 3 महीने का, अभी जून का अपडेट देखने को नहीं मिला। तो इस हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे 1678 था, उसके बाद 1699 हो गया। और वहीं पे अगर मैं बात करूँ डीआईज की, तो आप डीआईज को देख सकते हैं कि डीआईज ने कुछ सेलिंग किया है, मतलब उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने जो है कि मतलब इस स्टॉक में बाई किया है। तो इस चीज़ को भी आप चाहे तो नोट करके चल सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि ये भी कंपनी एसएम जीएसएम लिस्ट जो होता है दोस्तों, उसमें ट्रेड कर रही है। मतलब इसके जो आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा मतलब कि किसी भी स्टॉक को एक मतलब रोकने का जो मतलब देखा जो तेज़ी देखने को मिलती है, उसमें आप कह सकते हैं कि ये भी कंपनी इस समय एसएम लिस्ट के फर्स्ट स्टेज में देखने को मिल रही है। वैल्यूम आज भी कम नहीं है, लगभग 52 लाख, मतलब आप कह सकते हैं 5 मिलियन के आसपास टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें 34% माल डिलीवरी में उठाया गया है। हालांकि इस कंपनी का जो हाई देखने को मिल रहा है जून महीने में देखने को मिला था, उसके बाद आप कह सकते हैं कि स्टॉक में लो ही देखने को अभी मिल रहा है। मतलब लो का मतलब दोस्तों, अभी तक ये कंपनी लगभग 25% के आसपास डाउन हो गई है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो कंपनी कुछ भी नहीं है, और 1 महीने की बात करें तो 5%। हालांकि 6 महीने के अगर आप चार्ट को देखेंगे तो आज भी कंपनी ने लगभग 80% का रिटर्न बना के दिया। लेकिन एग्जिट अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि 24 से 27 के आसपास स्टॉक में अभी तक गिरावट देखने को मिल चुका है। हालांकि इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, अभी इस स्टॉक में हमने करना क्या है, सबसे पहले जिन रिटेस्टर के पास है दोस्तों ये कंपनी, जिन्होंने भी इस कंपनी को लगभग आप कह सकते हैं कि 3,030 रुपये
या मतलब 3000 2800 के आसपास बाई किया। मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ, कंपनी में कोई भी खराबी नहीं है। इस समय जो सबसे बड़ा गिरावट के पीछे का रीजन है दोस्तों, अगर आज भी देखेंगे तो एक साल में 150% का रिटर्न है। प्रॉफिट बुकिंग किसने किया दोस्तों? डीआईज ने। बाई किसने किया? एफआईज ने। तो इस चीज़ को भी अपने को नोट करके चलना, जबकि जून में ये स्टॉक एकदम पीक पे था और मई का डेटा अपने को देखने को मिला। मतलब एफआईज और डीआईज दोनों हो सकता है कि इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। हालांकि वहीं पर अगर आप 5 साल के चार्ट को देखेंगे तो लगभग 4,000% कोई दोस्तों छोटा मोटा रिटर्न नहीं है। इसको एक बड़ा रिटर्न भी आप चाहे तो कंसिडर कर सकते हैं। वहीं पे अगर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो अभी तक कंपनी ने इतना कुछ खास रिटर्न बना के नहीं दिया है। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, कि हमने आपको क्या बताया कि जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा था, मतलब कि बहुत ही पुराना वीडियो बनाया हूँ, 500 रुपये भी ये कंपनी देखने को मिलेगी। उस टाइम पे कंपनी एकदम नहीं चल रही थी, बहुत सारे से इस स्टॉक से परेशान थे। और अभी आप देख सकते हैं कंपनी में एकदम मतलब अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया और फिर जो है कि इन्वेस्टर परेशान देखने को मिल रहे हैं। तो अभी इस स्टॉक में करना क्या है? सबसे पहले दोस्तों जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहता है, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। आफ्टर बोनस के बाद, मतलब अभी ये स्टॉक सस्ता मिल रहा है, अभी अगर आप चाहें तो इसको एक एक स्टॉक, दो दो स्टॉक देखिए दोस्तों। सबसे पहले तो बीएससी की अगर मैं बात करूं, देखिए कुछ लोगों के मन में डाउट आएगा कि इस कंपनी की सबसे पहले तो मोनोपोली क्या है, आप सभी लोगों को पता है कि एक ये स्टॉक एक्सचेंज है। स्टॉक एक्सचेंज मतलब क्या? इसका जो कंपटीटर है दोस्तों, सबसे पहले तो आपसे बताना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे अभी जो स्टॉक एक्सचेंज है सिर्फ दो ही है। दो मतलब एक बीएससी है और दूसरा एनएससी देखने को मिलता है। एज ए इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वहीं पे अगर कमोडिटीज़ में अगर आप देखेंगे दोस्तों तो आपको मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज देखने को मिल जाएगा। एक तीसरा भी जो कि एनर्जी सेक्टर में देखेंगे दोस्तों तो इंडियन एनर्जी देखेंगे, जो कि इसकी तो मोनोपोली खत्म हो गई। हालांकि देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, किसी में भी आपको प्रमोटर देखने को नहीं मिलेंगे। मतलब प्रमोटर करने का अर्थ क्या है दोस्तों, कि आप देखेंगे तो किसी भी स्टॉक में प्रमोटर्स की होल्डिंग्स नहीं है। इस चीज़ को आपको नोट करके चलना। मतलब तीनों कंपनी है तो मोनोपोली, लेकिन अभी क्या जो कि इनकी मोनोपोली खत्म हो गई इंडियन एनर्जी की। हो सकता है कि फ्यूचर में, मेरे पॉइंट से देखिए, एज ए मल्टी कमोडिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो इसकी तो हो सकती है, लेकिन हाँ ये बीएससी की अगर मैं बात करूँ तो इसका थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। मतलब पॉसिबल नहीं। बाकी आपको क्या लगता है चैनल को कमेंट कर सकते हैं। इस स्टॉक में अगर गिरावट होती है तो मेरे पॉइंट से आने वाले समय में ये कंपनी और लास्ट दोस्तों 2,000 रुपये तक आ सकती है। लास्ट आप कर सकते, देखिए मैं एक लॉन्ग टाइम ओरिजन की बात कर रहा हूँ, न कि शॉर्ट टाइम की। तो 1,800 रुपये भी आप कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन हाँ इस स्टॉक से आने से पहले हो सकता है कि रिसेंट में या कुछ समय के बाद, जैसे मतलब मार्केट इस समय अनसर्टेन है, कुछ समय बाद हो सकता है कंपनी 2,500 रुपये तक भी जा सकती है। लेकिन हाँ 2,500 की पॉसिबिलिटीज़ कुछ ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि मेरी तरफ से रिकमेंडेशन, आप अपना खुद का एनालाइज करना, फिर चाहे डिसीजन लेना। लेकिन हाँ 2,000 और 1,800 तक भी ये कंपनी आ सकती है, इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू दोस्तों।